नमस्कार दोस्तों, द्वितीय श्रेणी 2026 आज 12 जुलाई को इसका पेपर हुआ है जीके का, सामान्य ज्ञान का। उसमें कुछ क्वेश्चन बताए हैं, उनके बारे में थोड़ा आपको बताना चाहती हूँ। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, गणेश्वर पुरास्थल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, गणेश्वर का टीला ढूंढ नदी के उद्गम स्थल पर अवस्थित है। ये गलत है, ढूंढ नदी के उद्गम पर नहीं, कांतली नदी के उद्गम स्थल पर अवस्थित है। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें गणेश्वर स्थल की तिथि 3800 ईसा पूर्व निर्धारित की गई थी। ये भी गलत है, गणेश्वर स्थल की तिथि 2800 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है। गणेश्वर के उत्खनन से ताम्र आयुध व ताम्र उपकरण पुनः प्राप्त हुए। ये सही है, गणेश्वर के उत्खनन में ताम्र आयुध और ताम्र उपकरण पुनः प्राप्त हुए हैं। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, केवल एक सत्य हैं। दूसरा है ए और बी दोनों सत्य हैं। तीसरा है केवल सी सत्य हैं। और चौथा है बी और सी दोनों सत्य हैं। जबकि इसमें आंसर आएगा केवल सी सत्य हैं। दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान के घन वाद्यों की कार्यप्रणाली और बनावट से संबंधित निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। इसमें पहला है, खड़ताल में लकड़ी के चतुर्भुज टुकड़ों में झंझनाट के लिए धातु की डिस्क लगी होती हैं और इसे अंगुलियों और अंगूठियों में पहनकर बजाया जाता है। ये सही है, इसको खड़ताल की लकड़ी को चतुर्भुज टुकड़ों में झंझनाट के लिए धातु की डिस्क लगी होती हैं और इस खड़ताल को अंगुलियों और अंगूठे में पहनकर बजाया जाता है। दूसरा, इसमें थाली और तसली को बजाते समय उन्हें बाएं हाथ से डोरी से लटकाया जाता है और दाएं हाथ में डंडी से आघात किया जाता है। ये भी सही है। तीसरा, इसमें झांझ मुख्य रूप से मेवाड़ क्षेत्र में ग्रामीण बाजों के साथ बजाया जाने वाला एक छोटा मिट्टी वाद्य यंत्र है। ये गलत है, झांझ मुख्य रूप से मेवाड़ क्षेत्र में नहीं बजाया जाता। तो इसमें उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है? केवल एक, केवल ए बी सी, केवल सी। तो इसमें सी कथन गलत है। तीसरा क्वेश्चन है, इसमें मारवाड़ के शासक चंद्रसेन के खिलाफ मुगल बादशाह अकबर ने निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में सेना नहीं भेजी? मारवाड़ के शासक चंद्रसेन के खिलाफ मुगल बादशाह अकबर ने निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में सेना नहीं भेजी? तो मारवाड़ के शासक चंद्रसेन के खिलाफ अकबर ने जलाल खां भी भेजा था, शाहबाज खान भी भेजा था और आमेर का मान सिंह भी भेजा था। केवल बीकानेर के राय सिंह को नहीं भेजा। तो इसका आंसर हो जाएगा बीकानेर का राय सिंह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राम स्नेह संप्रदाय के द्वारा शाखा, जिसको राम द्वारा बोलते हैं, संस्थापक संत सहित सुमेलित कीजिए? पहला है सिंह स्थल बीकानेर रामदास, जो गलत है। सिंह स्थल बीकानेर के संस्थापक हरि रामदास थे। दूसरा है रेण नागौर दरियाऊ जी, ये सही है, इसके संस्थापक दरियाऊ जी थे। तीसरा है खेड़प्पा जोधपुर, जिसके संस्थापक रामदास जी थे। चौथा है शाहपुरा भीलवाड़ा, जिसके संस्थापक
रामचरण जी थे। तो इसमें सही आंसर आएगा रेण नागौर दरियाव जी। अगला क्वेश्चन है इसमें, 2 मंजिला वेदी भवन किस दुर्ग का आकर्षण है? नंबर 1 है चित्तौड़गढ़, नंबर 2 है नाहरगढ़, नंबर 3 है अचलगढ़, नंबर 4 है कुंभलगढ़। तो 2 मंजिला वेदी भवन अचलगढ़ के दुर्ग का मुख्य आकर्षण केंद्र है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस नेताओं में से कौन सी शेखावटी किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है? शेखावटी आंदोलन में नंबर 1 हरलाल सिंह संबंधित हैं, नेतराम सिंह चौधरी ये संबंधित हैं, हरिभाई किंकर ये संबंधित नहीं है, गोविंद राम ये संबंधित हैं। तो इसमें आंसर होगा हरिभाई किंकर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजवंश की शाखा राजस्थान में मध्य प्रदेश के नरवर नाम स्थान से आई है? नरवर नाम स्थान से कछवा नामक शाखा आई है। बाटी भी नहीं आई, हाड़ा चौहान भी नहीं आई और गुहिल भी नहीं आई। कछवा वंश की उत्पत्ति वहाँ के नरवर नामक स्थान से मानी जाती है। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना मारवाड़ के प्रसिद्ध कवि विठू मैया से संबंधित नहीं है? विठू मैया ने झूलना दीवाने श्री प्रताप सिंह रा ये नहीं लिखी है, चांदाजीरी वैली ये विठू मैया ने लिखी है, बापू जीरा छंद ये विठू मैया ने लिखी है और गोगा जीरा रसवड़ा ये विठू मैया ने लिखा है। तो इसमें आंसर होगा झूलना दीवान ये प्रताप सिंह। अगला क्वेश्चन है इसमें, परमवीर चक्र विजेता मेजर पीरू सिंह भारतीय सेना की निम्न में से किस रेजिमेंट से संबंधित थे? पीरू सिंह द ग्रेनेडियर से इससे संबंधित नहीं थे, राजपूताना राइफल इससे संबंधित थे, डोगरा रेजिमेंट इससे संबंधित नहीं थे और जाट रेजिमेंट इससे भी संबंधित नहीं थे। तो आंसर होगा राजपूताना राइफल। अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है 1927 में बम्बई में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के अधिवेशन में राम नारायण चौधरी को प्रांतीय मंत्री चुना गया था। ये बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, 26 जनवरी 1930 को चूरू धर्म स्तूप पर तिरंगा झंडा फहराया गया था। ये भी सही है। तीसरा क्वेश्चन है इसमें, हेमचंद्र छंगाणी ने वासराय लॉर्ड इरविन को बीकानेर के शासन के बारे में खुला पत्र लिखा था। ये गलत है। तो आप इसमें आंसर हो जाएगा ए और बी। तो इसमें कोड बताया, पहले में केवल ए, दूसरे में ए बी, तीसरे में बी सी, चौथे में बी। तो इसका दूसरा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान के राज्यपाल का पूर्वगामी पद राज प्रमुख था। बिल्कुल सही है, राज प्रमुख ही था। दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्यपाल का पद 7वें संवैधानिक संशोधन द्वारा सर्जित किया गया। ये भी सही है, 7वें संवैधानिक संशोधन द्वारा सर्जित किया। हुकुम सिंह पहले थे जिन्हें राष्ट्रपति ने राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया। हुकुम सिंह नहीं थे। गुरुमुख नियाल चंद पहले राज्यपाल थे जिन्हें राष्ट्रपति ने राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया। तो ये तीसरा गलत है। तो उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? इसमें ए और तीसरा, दूसरे में 1 2 3 तीनों गलत है, नहीं। तीसरे में दूसरा तीसरा नहीं, और चौथे में 1 और 2। तो इसमें आंसर आएगा 1 और 2। पहला पद राज प्रमुख के रूप में था, 7वें संवैधानिक संशोधन के रूप में राज्यपाल का पद सर्जित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 से संबंधित है। पहला, राज्य निर्वाचन आयोग की शक्तियों से
दूसरा, नगर पालिका वित्तीय व्यवस्था से। तीसरा, नगर पालिकाओं की अवधि से। चौथा, नगर पालिकाओं में सीटों के आरक्षण से। तो इसमें 243 नगर पालिकाओं के सीटों के आरक्षण से संबंधित है। राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम कब प्रभावी हुआ? इसमें पहला आंसर है 3 फरवरी 1973 को। दूसरा है 26 मार्च 1973 को। तीसरा है 16 जनवरी 1973 को। चौथा है 1 जनवरी 1973 को। तो इसमें आंसर होगा 3 फरवरी 1973 को। चौथा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य महिला आयोग से संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयोग के अधिनियम की धारा 3 और 2 के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सदस्य सचिव के अलावा 4 अन्य सदस्य होंगे। सही है ये। आयोग के अनुसार एक अध्यक्ष और सचिव के अलावा 4 अन्य सदस्य होंगे। सदस्यों में से किसी एक अनुसूचित जाति, एक अनुसूचित जनजाति, एक अन्य पिछड़ी जाति की और एक सामान्य श्रेणी की महिला होगी। ये भी सही है। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? इसमें ऑप्शन है न तो 1 और न 2, 1 और दोनों सही है, केवल 1, केवल 2। तो 1 और दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, 30 अप्रैल 2026 तक राजस्थान में 7वें राज्य वित्त आयोग में सदस्य सचिव कितने सदस्य हैं? इसमें पहला 1, दूसरा 2, 3, तीसरा 2 और चौथा 1। तो इसमें 3 सदस्य सचिव हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्य सचिवालय की स्थापना कब हुई? तो राजस्थान के राज्य सचिवालय की स्थापना 1949 में हुई। इसका आंसर चौथा होगा 1949, 1956, 52, 50 इनमें नहीं हुई। इसका अगला क्वेश्चन है, फॉर्म मार्जिन टू मेन स्ट्रीम मेमोरियल्स पुस्तक राजस्थान के किस पूर्व मुख्यमंत्री से संबंधित थी? अशोक गहलोत से, नंबर 2 जगन्नाथ पाड़े से, नंबर 3 शिव चरण माथुर से और नंबर 4 हरदेव जोशी से। तो ये जगन्नाथ पहाड़िया से संबंधित पुस्तक है, फॉर मार्जिन टू मेन स्ट्रीम मेमोरियल्स।